हेलो दोस्तों, आज मैं पाली अष्टविनायक दर्शन के लिए निकली हूँ, जो कि 8 अष्टविनायक में से तीसरे नंबर के गणपति है। अगर आप मुंबई से आएंगे तो आपको 2.5 घंटे का समय लगेगा। दूरी लगभग 99 किलोमीटर से। आप NH 548 ए के माध्यम से यहाँ पहुँच सकते हैं। मुझे लेट मानसून में आई हूँ, मुझे तामिनी घाट घूमने का बहुत मन था, इसलिए मैं तामिनी घाट के रास्ते होते हुए वहाँ घूमते हुए पाली गणपति पहुँचूंगी। जैसे कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में 8 अष्टविनायक मंदिर है। उनका एक क्रम होता है, वो एक सर्किट के रूप में उनके दर्शन पूरे किए जाते हैं, तभी उसकी पूरी मान्यता है। पहला दर्शन मोरगांव में श्री मयूरेश्वर मंदिर से शुरू होता है। उसके बाद श्री सिद्धटेक में श्री सिद्धेश्वर मंदिर, पाली में श्री वल्लालेश्वर मंदिर, जिनके दर्शन के लिए आज मैं निकली हूँ। महाड़ में श्री वरद विनायक मंदिर, थेऊर में श्री चिंतामणि, लेन्याद्री में श्री गिरिजात्मा गणपति, जहाँ का ब्लॉग मैं पहले बना चुकी हूँ, ओझर में श्री विघ्नेश्वर गणपति और राजनांदगांव में श्री महागणपति। और उसके बाद में ऐसा कहा जाता है कि इन 8 अष्टविनायक दर्शन करने के बाद में आपको वापस पहले अष्टविनायक यानी कि मोरगांव में श्री मयूरेश्वर गणपति के दर्शन करने होते हैं, तभी ये यात्रा पूरी मानी जाती है। तामिनी घाट के रास्ते से होते हैं आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है, प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता है। इन 8 अष्टविनायक मंदिरों का महत्व 12 ज्योतिर्लिंगों जैसा है। रास्ते में बारिश होती रही बराबर रुक रुक कर, क्योंकि लेट मानसून था ये। और अष्टविनायक मंदिरों के बारे में मान्यता यह है कि ये स्वयं भू है, यानी कि स्वयं उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर मूर्तियों की स्थापना नहीं की गई है। तो इस तरह से तामिनी घाट में बारिश का आनंद लेते हुए हम पाली गणपति पहुँच चुके हैं। मैं पाली गणपति मंदिर में आ चुकी हूँ। इनको वल्लालेश्वर गणपति के नाम से भी जाना जाता है और ये तीसरे नंबर के, उस सर्किट में तीसरे नंबर के अष्टविनायक हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मंदिर का मुख्य एंट्रेंस है और यहाँ से अंदर एक मार्केट जैसा है, जहाँ पर प्रसाद और पूजा से संबंधित बाकी सामग्री मिल रही है। और मैं इस रास्ते से होते हुए अंदर मंदिर तक पहुँचूंगी। ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में जो ये अष्टविनायक गणपति है, ये एक आम आदमी की तरह यहाँ मंदिर में विराजमान है। और ये अकेले ऐसे गणपति हैं जिनका नाम अपने भक्त के नाम पर पड़ा। इनको वल्लाल इनके भक्त थे और उनके भक्त के नाम पर ही इनको वल्लालेश्वर गणपति कहा जाता है। तो यहाँ पर हम इस रास्ते से जाते हुए मेन एंट्रेंस तक पहुँच गए हैं और इसके साथ साथ हम ये जो यहाँ की कथा, पौराणिक कथा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो वल्लाल है, उनके माता पिता बहुत ही अमीर थे, एक सेठ थे, उनका नाम कल्याण था। उनकी माता इंदुमती थी और उनका इकलौता पुत्र वल्लाल था। हम प्रसाद काउंटर तक पहुँचे हैं, हमने यहाँ पर प्रसाद लिया। यहाँ जब भी आप दर्शन के लिए आए तो यहाँ पर कंदी पेड़ा बहुत फेमस है, वो आप ज़रूर लीजिए। एक अलग ही स्पेशल स्वाद आता है कंदी पेड़ों में। ये जो घंटी आप देख रहे हैं, ये यूरोप से आई हुई एक धातु है, उसकी धातु से घंटी बनाई गई है। तो जो पाली गणपति है उनके लिए यहाँ से प्रॉपर रास्ते बने हुए हैं। आज भीड़ नहीं है, हमने बहुत आसानी से दर्शन कर लिए। तो कथा के हिसाब से जो वल्लाल थे वो गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनके माता पिता उनकी भक्ति से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वल्लाल अपने व्यवसाय में मन नहीं लगा रहे हैं गणेश भक्ति की वजह से। तो एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने वल्लाल को जंगल में ले जाकर पेड़ से बांध दिया और गणपति जी की प्रतिमा को वहां फेंक दिया। वल्लाल बहुत परेशान, बहुत रो रहे थे और उनको सेठ जी, उनके पिताजी, छोड़कर चले गए थे। गणेश जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने साधारण धोती कुर्ता में उन्हें दर्शन दिए। यह हम मंदिर के एंट्रेंस तक पहुंच गए हैं और इसीलिए गणेश जी ने जिस अवतार में उनको दर्शन दिए थे आम आदमी की तरह, उसी अवतार में वो यहाँ विराजमान है। देखिए, मंदिर में पास से फोटो लेना अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा दूर से फोटो निकाला है। ये देखिए गणपति जी हैं, ये यहाँ पर एकदम आम आदमी की तरह विराजमान है। और इस मंदिर में जो प्रतिमा है वो पत्थर के एक सिंहासन पर स्थापित की गई है और ये पूर्व दिशा की ओर है। और इस मंदिर की प्रतिमा की मूर्ति लगभग 3 फीट तक है और ये स्वयंभू है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। प्रतिमा के नेत्रों और नाभि में हीरे जड़े हुए हैं और गणेश जी के दोनों तरफ रिद्धि और सिद्धि की प्रतिमाएं भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो मंदिर है उसके पास एक उनका मूषक है, जैसा कि सारे मंदिरों में होता है। उसके कान में क्या क्या अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। ये मंदिर आप जैसा देख रहे हैं कास्ट की बनी हुई आपको लग रही है, लकड़ी का बना हुआ लग रहा है। तो पुराने समय में जो वल्लालेश्वर का प्राचीन मंदिर था वो कास्ट का ही बना हुआ था, उसका स्वरूप आज भी वैसा है। लेकिन इसको रेनोवेट जब करवाया गया है तो उस समय इसमें पाषाण का उपयोग भी किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कास्ट का लगभग अभी भी वो स्वरूप दिख रहा होगा। और जो मंदिर इस तरह से बनाया गया है कि इसमें जब सुबह होती है तो सूर्य की पहली किरण यहाँ पर पड़ती है। इसके बाद हम बगल के कॉरिडोर से होकर दर्शन के बाद बाहर निकल रहे हैं। ये कॉरिडोर, ये देखिए, ये रास्ता भी है जहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं। अब हम यहाँ से प्रसाद का कूपन लेंगे
और इसके बाद में बगल से बाहर से रास्ता ऊपर प्रसादालय तक गया हुआ है। और हमारा भाग्य अच्छा था कि हम प्रसाद वितरण के समय वहाँ पहुँचे हैं, हमें प्रसाद खाने का मौका मिला। ये एक बहुत बड़ा सा हॉल है जहाँ पर अंदर किचन है, बहुत साफ सफाई से खाना बनता है और दाल चावल सब्जी रोटी, इसके अलावा मीठे में जो है वो सूजी का हलवा हमें उस दिन खाने को मिला। और यकीन मानिए इस प्रसाद में वो स्वाद होता है कि मन और आत्मा तृप्त हो जाती है। मतलब खाएंगे तो जैसा हमेशा होता है ना, हम कहीं भी प्रसाद खाते हैं तो एकदम आत्मा को सरस कर देता है, वही चीज़ थी। मैं बता नहीं सकती, आप जब भी आएँ तो अगर आप सही समय पर आएँ तो प्लीज़ आप प्रसादालय में प्रसाद ग्रहण करते हुए जाएं। यकीन मानिए आनंद आ जाएगा। इसके बाद में हमने वहाँ पर बैठकर पंक्ति में प्रसाद का आनंद लिया और साफ सफाई भी पूरी तरह से यहाँ पर है। उसके बाद में प्रसाद लेने के बाद में हमारे दर्शन पूरे हुए और हम यहाँ से निकले हैं। गणपति बप्पा मोरया।